हाय। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आप एक एनआरआई हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया नहीं आ पा रहे हैं बट वांट टू बाय रियल एस्टेट इन इंडिया, तो आप कैसे कर सकते हो। उसी वीडियो में हमने एक डॉक्यूमेंट का नाम लिया था जिसका नाम होता है अपोस्टिल। आज हम आपको बताने वाले हैं अपोस्टिल होता क्या है, इसकी यूजेज क्या है और आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है इफ यू वांट टू बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया। An apostille is an attestation to make your documents legalized in a particular format. It is accepted by 105 countries according to the Hague Convention in 1961. इसका मतलब अगर किसी भी एक कंट्री में आपका अपोस्टिल लीगलाइज हुआ है, वेरीफाई हुआ है, तो बाकी के 104 कंट्रियां उसको वैलिड, वेरीफाइड लीगल डॉक्यूमेंट मानेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने अपोस्टिल को यूज कैसे कर सकते हो इन ऑर्डर टू बाय एंड सेल प्रॉपर्टी। दिस अपोस्टिल इज नॉट द ओनली डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड। यू नीड अ पावर ऑफ अटॉर्नी एंड एन अपोस्टिल। तो लेट्स से आप अमेरिका में रहते हो, न्यू जर्सी में, तो आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट बनाना है जो कि आप इंडियन एम्बेसी से स्टैंप कराएंगे, और आपको एक अपोस्टिल बनाना है उस पावर ऑफ अटॉर्नी का जो कि आप लेट्स से अगर न्यू जर्सी रहते हैं तो न्यू जर्सी में कोर्ट से स्टैंप कराना है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप इंडिया भेजोगे अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के पास में, जो कि आपका स्टेट इन विच द प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके इन दोनों को अटेस्ट कराते हैं, माने स्टैंप कराते हैं, और फिर वो आदमी जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है तब जाके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है आपका इन ऑर्डर टू सेल, साइन और बाय ऑन बिहाफ ऑफ यू। वी अंडरस्टैंड as an NRI, it can be really tedious to buy, sell or maintain your property in India. We, for the past 40 years, have been dealing with numerous NRIs and have been helping them making their homes or managing their homes or even selling their homes in India. If you have any questions relating to buying, selling or seeking clarity about any kind of real estate in India, feel free to contact us.